रहे हैं, क्योंकि अर्जुन विषाद योग के बाद अब अर्जुन को क्योंकि दुख है, दुख में हमारी सोचने समझने की सुनने की शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। जब हम किसी हाइट पे होते हैं, संसार के मद में होते हैं, तो प्राय हम सुनने समझने की कंडीशन में, कोई कितना ही कहे, संत कहे, शास्त्र कहे, कोई कितना ही कहे। मजाक के तौर पे कह रहा हूं कि एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे इसलिए कह रहा हूं, हट गए, और उनको जो है चूंकि वो हमारे साथ पढ़े, तो मैंने तो नहीं कहा, लेकिन किसी ने उनसे कहा कि साहब आपकी पोजीशन ठीक नहीं है और आपकी वर्किंग भी ठीक नहीं है, थोड़ा सुधार कीजिए, और आप चुनाव में आपके पब्लिक जो है आपके खिलाफ है, आप हारोगे। आपको क्या लगता है ये बात जिसने कही कितनी हिम्मत करके कही होगी? वो भी अधिकारी है, तो उस मिनिस्टर ने क्या किया होगा? उसको फूलों की माला पहनाई होगी हैं? हाँ, लात मार के निकाल दिया होगा। यही हुआ, और वो जो कह रहे थे वही हुआ वही, लेकिन उनके समझ में आई क्या? नहीं, हमारे भी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च ज्ञानी है, लेकिन जब तक अर्जुन ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होते तब तक वो ज्ञान नहीं देते, बल्कि पहले तो जो है निराई गुड़ाई करते हैं। जैसे किसान होता है ना, अच्छा बीज डालता है तो निराई गुड़ाई करता है, तब बीज डालता है। तो ये दो श्लोक जो है ये निराई गुड़ाई के श्लोक है भाई, हैं? उसके बाद भगवान जो है ज्ञान देंगे। क्या है निराई? कि कुतस्त्वाकशमल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्ग मकीर्ति कर्मर्जुना। अर्जुन फटकार रहे भगवान बुरी तरह से। अर्जुन ने इतने प्रश्न किए और भगवान से कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने ऐसे नहीं कहा, अच्छा बेटा, पुचकारा नहीं भगवान ने जैसे कि हम पुचकारते हैं आजकल बच्चों को। भगवान तो एकदम से थप्पड़ मारते हैं, कुछ नहीं सुनी भगवान ने उसकी। क्यों? क्योंकि अर्जुन कायरता में है, अर्जुन मोहित है, अर्जुन को यही नहीं पता है कि युद्ध करना धर्म है या अधर्म है, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं सुना। और भगवान ने कहा अर्जुन तुझे ये कायरता कहां से प्राप्त हुई? और क्या कह दिया अर्जुन को? क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ पर। अरे अर्जुन तू नपुंसक है। ओहो, बताओ, अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे? अर्जुन जैसा वीर उस समय पृथ्वी पे नहीं है भाई। सेंटर है अर्जुन, इस महाभारत का केंद्र है। उसको भगवान कह रहे हैं तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो और खड़ा हो जा युद्ध के लिए। अब आप सोचो, हमें प्रॉब्लम है बॉस से, हम छुट्टी लेना चाह रहे हैं, हमारे साथ ये समस्या है, और हम 15 मिनट तक बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बॉस सुने नहीं कुछ भी। घर में हमारे कोई, हम किसी को समस्या बता रहे हैं, वो सुने ना कुछ भी हमारे सब कुछ कहने के बाद भी, और वही काम की कह दे जो हम नहीं करना, तो बोलो कैसी पोजीशन रहेगी हमारी? झल्लाट आएगी ना बहुत बुरी। अर्जुन को भी झल्लाट आती है भयंकर। भगवान अर्जुन इतना कहते हैं कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, देखो युद्ध करना बहुत गलत है, लोग मरेंगे, हिंसा होगी, फलाना होगा, स्वजन होंगे, अरे स्त्रियां जो है वर्ण संकर हो जाएंगी, हमारे पितर जो है सारा ही हमारे जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा। आप कर क्या रहे हो? ये युद्ध नहीं करना है मुझे। लेकिन भगवान ने किसी भी प्रश्न का उत्तर, और क्या कह दिया? खड़ा हो। और तब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि प्रभु शायद आपको पता नहीं है कि मेरे को युद्ध किनसे करना है। किनसे करना है? द्रोणाचार्य से करना है, भीष्म से करना है। इन्होंने मुझे पाला पोसा है, मुझे शिक्षा दी है, इनसे युद्ध करने की बजाय तो मैं भीख मांगना पसंद। लेकिन ये अर्जुन बोल तो गए भगवान के सामने तेज आवाज में, और अपने मन को उन्होंने बता भी दिया, मैं आपकी बात को पसंद नहीं कर रहा हूं, गलत मान रहा हूं। यही तो होता है, मोहित व्यक्ति सामने वाले को गलत मानता है। लेकिन अर्जुन आखिर अर्जुन है भाई। अर्जुन ने ये बात सोची कि यदि कृष्ण मुझे कह रहे हैं कि तू कायर है, तो मैं तो नहीं
अपने को मानता हूं कायर, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कायरता मेरे अंदर है। कृष्ण कह रहे हैं मैं तो मानता हूं ये युद्ध करना सबसे खराब बात है, इससे नुकसान ही नुकसान है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध ही कर, तो इसका मतलब युद्ध करने में कोई न कोई बात तो कृष्ण ऐसे ही नहीं कहते। इसलिए ये जो श्लोक है ये हमको गीता के अंदर जाने का एक गेट है भाई। कुछ लोग बुरा मत मानना, हो सकता है 20 साल से पाठ कर रहे हो, अच्छी बात है, बुरी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाठ करना अलग बात है और संतों के द्वारा जो गीता की व्याख्या है, जो भाव है, उनको ग्रहण करके और जीवन में परिवर्तन लाना ये बिल्कुल अलग बात है। ये गेट है गीता के अंदर जाने का, यहां से गीता खुलेगी। ये क्वालिटी हम में होगी तो गीता ओपन होगी हमारे लिए। कोडिंग है, ये कोड वर्ड होता है ना, इसे मोबाइल में लॉक लगा के रखते हैं आजकल सब, हाँ सब लॉक लगा के रखते हैं भाई। कितने लोग हैं जो लॉक नहीं लगाते? हाँ तो आप बच जाओगे। अरे कभी कोई चक्कर पड़ गया, कोई हो गया, कोई एक्सीडेंट, तो भाई तुम्हारे मोबाइल से फोन तो हो जाएगा घर पे, और लॉक वालों के तो खोपड़ी पे मारा करेंगे, उस फोन को लॉक खुलेगा क्या? हाँ लॉक पता नहीं क्यों लगा रखा है। चलिए तो ये लॉक है भाई, इसको डिकोड करना है, कैसे करेंगे डिकोड? 4 है भाई, इसमें 4 चीजें, ये 4 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। पहली 2 चीज ऊपर की, पहली एक चीज ऊपर की 2 लाइन में, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस। कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मुखचेता। क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि बात तो आप सही कह रहे हो महाराज, कायरता रूपी दोष मेरे अंदर है, लेकिन देखो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए और क्या, मेरे को धर्म के विषय में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे आप गाइड करो। क्या मतलब है इस चीज का? गीता तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम गीता को मानने को तैयार नहीं है, तो बोलो गीता हमारी हेल्प कर देगी? कैसे करेगी? आपके अहमदाबाद में आपके घुटनों का ऑपरेशन कराना है और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जो है अहमदाबाद में है, लेकिन आप ना तो उनको जानते हो, जानते हो तब भी उनको मानते नहीं हो, तो बोलो वो डॉक्टर कुछ कर पाएगा आपका? क्या कर पाएगा? आपको जाना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका इलाज करेगा। तो कृष्ण कितने ही बड़े ज्ञानी हो, सारे योगों के योगेश्वर हो और साथ साथ हो, रात दिन खेलते हो, लेकिन अर्जुन की कोई इच्छा ही नहीं है। तो अर्जुन की सबसे पहले गीता की इच्छा होती है कि हाँ मेरे को गीता की जरूरत है, कृष्ण मुझे आपकी जरूरत है। हम सब भी अपने हृदय में ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे मिलना है, मेरे को आपकी जरूरत है। आप जब तक नहीं मिलोगे मैं यही कहता रहूंगा। बस ये बात हम कहते रहें भगवान से, मन ही मन कहते रहें, मन ही मन कहते रहें, चाहे भले अंदर से भाव नहीं बन रहा हो तब भी कहते रहे, तब भी कहते रहे, क्योंकि भगवान की प्राप्ति सिर्फ इसी से होती है। स्वामी जी कहते हैं संसार में कोई भी चीज की प्राप्ति करनी है, कोई भी चीज की, मकान बनाना है, नौकरी लगानी है, कंपटीशन कुछ भी करना है, तो 3 चीज चाहिए। देखो सुने, पहले तो क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए ना, दूसरा मेहनत करोगे तभी होगा, और तीसरा भाग्य, प्रारब्ध। आप कितनी मेहनत कर लो, आपके यदि प्रारब्ध में नहीं है तो आप उधर उस ट्रैक पे जा नहीं सकते, वो चीज नहीं मिल पाएगी आपको। 3 चीजों के बाद हमको संसार में सफलता मिलती है, लेकिन भगवान में सिर्फ एक चीज से सफलता मिलती है, मात्र एक से। किससे? पहली से। क्या थी? इच्छा से। ना भाग्य चाहिए ना मेहनत चाहिए, कुछ नहीं, मेहनत बस इतनी चाहिए कि लगन हो हमारी, लालसा हो हमारी मिलने की, जैसे कि हमारी बच्चे के प्रति लालसा होती है, धन के प्रति होती है, ऐसी लालसा हो, तो वो लालसा अर्जुन में है। ये पहली बात, ये लालसा, ये जरूरत भगवान की हमको गीता से मिलाएगी। और दूसरी बात,
अर्जुन कहते हैं यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु मुझे वो बात बताइए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, इधर उधर की बात नहीं, शॉर्ट बताइए। तीसरा, अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। क्या बढ़िया बात है। देखिए हम लोग गुरु ढूंढते हैं प्राय सब, लेकिन शिष्य बनने को कोई तैयार, मामला उल्टा है। यदि कोई शिष्य है तो गुरु हिमालय की चोटी से भी चल के आएगा, रात को 12 बजे भी दरवाजा ठोकेगा और आपको दीक्षा देगा, आपका कल्याण करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही है कुछ बात? मैं कह रहा हूं ये सिस्टम है आध्यात्मिक जगत का कि यदि शिष्यत्व हो गया पैदा हमारे अंदर तो गुरु आएगा, त्रिलोकी से आए चाहे। और जितने भी महान लोग हुए उनको, उन्होंने गुरु को नहीं खोजा, गुरु ने उनको। आप ये मत मानना कि विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को खोजा। यदि आप ऐसा मानते हो तो आपने फिर साहित्य नहीं पढ़ा रामकृष्ण जी का। रामकृष्ण जी ने ही विवेकानंद को खोजा। तुलसीदास जी को किसने खोजा? नरहरियानंद जी ने। वो तो रो रहे थे, उनके पास तो 4 चने नहीं थे, खाने के दाना नहीं था, उनको गुरु के बारे में कुछ पता नहीं था। वो आए काशी से चल के अयोध्या की, वो राजापुर आए। तो हमें हमारे परिवार में, परिवार के बाहर, हमारे ऑफिस में, समाज में, हमारे शास्त्रों में बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसी बातें हैं जिनसे हम लाभ उठा, लेकिन क्या हम लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि मेरे से कोई लाभ उठा ले, मेरे पास ही सामान बहुत है यार, मैं क्यों किसके पास जाऊंगा, तो बोलो कोई हमारी हेल्प कर सकता है? ये तीसरी बात बहुत जरूरी है, शिष्य बनना। ये शिष्य बनेंगे तब अर्जुन को ज्ञान मिलेगा। और चौथी बात सबसे अद्भुत है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम। त्वाम प्रपन्नम, साधि माम तो इधर कह दिया, माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण मैं आपकी। देखिए यदि हम शरण हो जाएं भगवान की तो फिर हम में योग्यता हो ना हो, हम प्रार्थना करें ना करें, हमारी सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? हम उल्टे भी काम करेंगे तो भी। अच्छा बच्चा यदि मान लो घर में सांप आ जाए, आजकल तो नहीं आते, पहले आते थे, बच्चा सांप आ जाए, सांप आ जाए घर में आंगन में, तो बच्चा देखता है यार ऐसा बढ़िया खिलौना आज तक नहीं देखा है, ये जितने भी हैं फर्जी हैं एकदम, देखो कितना बढ़िया एकदम से, तो वो क्या करेगा? उसको पकड़ने जाएगा। भाई तुमने दिए वो सारे खिलौने फर्जी हैं, सांप की तुलना कौन सा करेगा बताओ? भगवान की जो खिलौना है उनकी हमारे खिलौने तुलना कर सकते? तो माँ क्या करेगी? पकड़ लेगी उसको। तो शरणागत यदि कोई हो जाए और वो गलत जगह भी जाना चाहे तो भगवान उसका कान पकड़ेंगे, एक तमाचा लगाएंगे और ठीक से अपनी जगह पे। बोलो कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। शरणागत कुछ भी करे, चाहे भले वो लैट्रिन करे, बाथरूम करे, खाना पीना जाने ना जाने, उसकी सारी जिम्मेदारी किस पर है? जिसके वो शरणागत है। बस गारंटी ये कि वो शरणागत हो। ऐसे नहीं कि मेरी माँ ने 2 घंटे से मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ऐसा है, माँ अब तेरे से कुट्टी, अब मैं घुटनियाँ चल के और पड़ोस की आंटी के यहाँ जा रहा हूँ, तो फिर शरणागत है? कहाँ शरणागत है? तो हम ऐसे ही भगवान के शरणागत होते हैं। भगवान सुनेंगे तो ठीक है, तो नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे पास और भी इंतजाम है। ये शरणागत नहीं। शरणागत का मतलब है मरेंगे तो और जिएंगे तो आपके हैं, बस खत्म कहानी, हो गया काम। तो बस अब भगवान संभालते हैं। अब भगवान सांख्य योग का उपदेश देते हैं। आइए हम सांख्य योग को देखते हैं। ये सांख्य